रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अभी तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। क्योंकि अब यूक्रेन के लिए रणनीतिक और सामरिक रूप से अहम अवदिव्का शहर पर रूसी सेना ने पूर्ण कब्जा कर लिया है और रूसी हमलों की वजह से यूक्रेनी सैनिकों को वहां से मजबूरन निकलना पड़ा। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है हथियारों और गोला बारूद की कमी। खुद यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि अवदिव्का में यूक्रेनी सैनिकों के पास रूसी फौज का सामना करने के लिए पर्याप्त असला नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें अवदिव्का को सरेंडर करना पड़ा। उधर अमेरिकी संसद में यूक्रेन की सैन्य सहायता वाला $60 अरब का पैकेज भी विपक्षी सांसद रिपब्लिकन्स ने अटकाया हुआ है। लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूस को हराने को लेकर पश्चिम जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी था और उसने यूक्रेन के रूस के खिलाफ युद्ध जीतने की संभावना का हकीकत से ज्यादा ही आकलन किया था, जिसकी वजह से यूक्रेन को अवदिव्का समेत कई रणनीतिक शहरों को रूस के हाथों गंवाना पड़ा। इस बात का खुलासा नेटो के एक दिग्गज कमांडर ने किया है। नेटो के कमांडर एडमिरल बॉब बोर, जो नेटो मिलिट्री कमेटी की अध्यक्षता करते हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पश्चिमी ताकतें 2023 के युद्ध में ज्यादा ही आशावादी थी। पश्चिम का मानना है कि अगर हम यूक्रेन को गोला बारूद और ट्रेनिंग देते हैं तो वो युद्ध जीत जाएंगे। हालांकि उन्होंने 2024 में ज्यादा ही निराशावादी होने को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि हालिया हार के बावजूद यूक्रेन अभी भी एक संप्रभु राष्ट्र बना हुआ है। आपको बता दें कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर कई अधिकारियों ने ये बात मानी थी कि अमेरिका की $60 अरब की सैन्य सहायता के बिना यूक्रेन युद्ध हार जाएगा, जो अमेरिकी संसद में अटकी हुई है। इसको लेकर पॉलिटिको ने कुछ नेटो अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूक्रेन की जीत काफी दूर नजर आती है। यहाँ तक कि अगर उसे अमेरिका की मदद भी मिल जाती है तो वो तुरंत युद्ध में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। ऐसे में पश्चिम की योजना यूक्रेनी फौज को ढहने से बचाना है। लेकिन मदद के बावजूद यूक्रेन जीत पाएगा या नहीं, इसको लेकर पश्चिमी देश आश्वस्त नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को भारी गोला बारूद पहुंचाने के बाद भी पिछले साल गर्मियों में यूक्रेनी सेना की जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से विफल रही थी। यहां तक कि यूक्रेनी फौज कब्जे वाले इलाकों में रूस का पहला सुरक्षा घेरा तक पार नहीं कर पाई थी और रूस के रक्षा मंत्रालय का इसको लेकर कहना है कि अकेले 2023 में यूक्रेन को 2,15,000 सैनिकों का नुकसान हुआ था।